रैदास जी। और काशी में उन्होंने अपने ही गुरुदेव कौन बने उनके, रामानंदाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली और वो वैष्णव होते हुए भगवान का भजन करते थे। गोपाल जी एक शालिग्राम की पूजा करते थे। तो समस्त लोगों ने विरोध किया कि रैदास जी क्या है, ये ब्राह्मण नहीं है। वहाँ काशी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा ये ब्राह्मण नहीं है और ये शालिग्राम की उपासना करता है, इसे शालिग्राम की उपासना करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने काशी के राजा को, ये कलयुग की घटना है, काशी के राजा को उसकी कंप्लेंट कर दी, देखो आपके राज्य में एक चर्मकार है और वह शालिग्राम की उपासना करता है, ये अधिकार ब्राह्मणों का है। राजा ने जब बुलाया रैदास जी को सभा में, ब्राह्मण भी उपस्थित हुए, बोला तुम उनकी उपासना करते? बोला जी करते। बोला ये तो ब्राह्मणों का अधिकार है। बोला जी हम तो भक्त भी नहीं है और ठाकुर जी जैसा चाहे हम तो विषय से बनता विषय करते। राजा ने कहा कि निर्णय यही होगा कि राज सिंहासन पर शालिग्राम को बिठा दिया जाए, राजा के सिंहासन के ऊपर शालिग्राम को बिठा दिया जाए और जिसके पास शालिग्राम चला जाएगा, जिसकी तरफ हिल जाएगा, मुड़ जाएगा, वो उसका अधिकारी बन जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण ढोलाने लगेगा, पत्थर अपने आप में, वो तो शालिग्राम को क्या देख रहे थे, पत्थर की बुद्धि से देख रहे थे। ब्राह्मण होते हुए भी पर ये तो बताया कि ब्राह्मण सेवा कर सकते हैं, पर ये नहीं कि शालिग्राम को साक्षात नारायण है, शालिग्राम में भगवान का आह्वान करने की जरूरत भी नहीं, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती शालिग्राम में। सीधा भगवान को बिठाओ, आह्वान करो, पूजा करो, विसर्जन नहीं होता उसके शालिग्राम में कभी भी, क्योंकि स्वयं भगवान है, तो वह उसकी सेवा कर रहे। तो ब्राह्मणों को कहा कि तुम बुलाओ, तो ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, नारायण सूक्त, लीला सूक्त, भू सूक्त, सारे सूक्त पढ़ दिए, वेदों के पुराणों के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। थक गए, उनके गले सूख गए, पर शालिग्राम तो टस से मस नहीं हुए। अब रैदास जी की बारी आई तो रैदास जी क्या है, भक्त कभी अहंकारी नहीं होता। अगर अहंकार है तो यानी कि भक्ति शुरू नहीं होती। भगवान सबसे पहले भक्त के अहंकार का ही नाश करते। अगर अहंकार का नाश नहीं हो रहा है यानी कि भगवान की कृपा नहीं कर रहे। दुर्वासा को अहंकार करना होता, अम्बरीश महाराज को अहंकार नहीं था। हम सोचेंगे कि मैं बड़ा पुजारी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार ही हमारी बुद्धि का नाश करने वाली है। हमारा जो पद है भगवान के चरणों में, वहां से पतन कराने वाली। इस अहंकार के कारण तो भगवान के घर से यहाँ गिर गए। अगर अहंकार नहीं होता तो भगवान घर में ही बैठे होते आराम से, क्योंकि अहंकार से ही मन करता है संसार में आनंद लेने का। ये अहंकार भक्ति में नहीं था। रैदास जी जरूरी लगा, लगे कि महाराज जो ब्राह्मण इतने वेदों को जानते हैं, इतने पुराणों को जानते हैं, इतने इतिहास को जानते हैं, उनके बुलाने पर भगवान टस से मस नहीं हुए। मैं तो अनपढ़ गंवार, मेरे बोलने पर क्या होंगे, पर फिर भी अपने भगवान की सेवा तो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। रैदास जी ने कहा, दीन दयाल, हे प्रभु आपका नाम क्या है? दीन दयाल है। दीन बंधु नाम सार्थक कीजिए। आपका नाम क्या है? दीन बंधु है। तो आप क्या करो, आज अपना नाम सार्थक करो। या तो क्या करो, या तो आप खुद आ जाओ, क्योंकि परीक्षा है किसकी? आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा थोड़ी ना है। अगर आज मैं फेल हुआ तो क्या होगा? या तो मैं फेल हूं तो नाम बदनामी आप क्यों? इसलिए या तो आप खुद आ जाओ या मुझे ले जाओ, या मेरे प्राणों को ले जाओ अभी, क्योंकि आपके विरह में, आपसे दूर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसा जब उसने कहा, ऐसा सुनते ही शालिग्राम जो था सिंहासन के साथ उठकर, सिंहासन समेत शालिग्राम जी रैदास जी की गोदी में चले गए, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से। यह देखकर सब अचंभित हो गए। बाद में राजा ने कहा कि क्षमा मांगो ब्राह्मणों को। रैदास जी भगवान को
और वह रैदास जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, सबको प्रणाम किया और वहाँ से जाकर अपनी सेवा करने लगे। रैदास जी ने बहुत पद लिखे हैं, माधव बहुत दिवस तुम दिन बीते, एक सुंदर पद है, गुरुग्रंथ साहिब विविध के पद हैं रैदास जी के, बहुत दिवस बीते ओ माधव, एक बहुत दिन बीत गए तुमसे मिले हुए, हे माधव तुम कहाँ हो, ऐसे बताते हैं उसमें। और एक बार जब रैदास जी अपनी कुटिया में रहते थे, खूब प्रचलित हो गए, फेमस हो गए, तो लोग भेंट चढ़ाने आते, रैदास जी कहते कि भैया देखो मैं तो अब मेरी जो चमड़े की सिलने वाली बापी है यही मेरी संपत्ति है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने घर ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो इससे कमाता हूँ इसी से अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगा और अपना भरण पोषण करूंगा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एक बड़ी परीक्षा लेने के लिए उस नगर में भगवान के आगमन कराए, एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर आ गए, साधु बनकर आ गए और ढूंढने लगे कि भाई रैदास का घर कौन सा है, रैदास का घर कौन सा है। रैदास ने कहा कि कोई ब्राह्मण आया है, प्रणाम किया, बोला प्रभु मैं वर्ण से नीच जाति का हूँ, आप कहाँ मेरे घर के अंदर आएंगे, आपको आंगन में ही आपके लिए चौकी लगा दी कि भगवान ब्राह्मण साधु है तो कहाँ मेरे निम्न वर्ण के अंदर घर के अंदर आएंगे, आप यहीं पर विराजो। ब्राह्मण बोला कि नहीं, साधु बोला नहीं, मैं तो अंदर ही जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, बाहर ठंड लगेगी, पाला पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप मुझे यहाँ से नगर से निकलवा दोगे, लोग कहेंगे ब्राह्मण से घर जाके खा रहे हैं, ब्राह्मण खिला रहे हैं। बोला नहीं नहीं, भगवान घुस गए अंदर, ब्राह्मण घुस गए उसके अंदर, जो साधु होकर आए थे, कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। बोला कुछ खाने पीने के लिए लाओ। उसने बोला मैं अभी फल मंगवा देता हूँ, फल खा लीजिए। बोला फल खाने से कफ होता है, बुढ़ापे का शरीर है, फल नहीं खा सकते। तो बोला दूध मंगवा देता हूँ और बाहर चूल्हा बनवा देता हूँ, उसमें गर्म करके आप पी लेना। बोला बुढ़ापे का शरीर, दूध पीने से बाय होती है, तो क्या खाओगे। अरे सुना है तेरी पत्नी बहुत सुंदर कढ़ी बनाती है और मैं कढ़ी चावल खाऊंगा। अब रैदास जी सोचे कि कच्ची रसोई ब्राह्मण को कैसे खिलाई, कच्ची रसोई तो ब्राह्मण खाते नहीं किसी के, और यहाँ कच्ची रसोई खाए देख देगा कोई तो मुझे तो मैं कुछ नहीं देना चाहता, पर मुझे नगर से निष्कासित कर दिया जाएगा। पर वह ब्राह्मण को अड़ गया कि अरे कोई कुछ नहीं, किसी की टेंशन मतलब नहीं, पत्नी को कहे मैंने बहुत तारीफ सुनी है उसकी कढ़ी की, वो कढ़ी बनाए और भात बनाए, मैं कढ़ी भात खाऊं। बड़े असमंजस में पड़ गए रैदास जी, क्या करें क्या करें क्या करें। बोला ब्राह्मण मुझे क्षमा कर दे, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता है। रैदास ने अपनी पत्नी को कहा कि भाई भगवान का वास्ता दिया है तो प्राण, बेशक नगर वाले प्राण निकाल दे, मरना तो वैसे भी है, ऐसे भी कोई टेंशन नहीं, तू बना। उन्होंने बनाया, ठाकुर जी को भोग पधराया, स्वयं ठाकुर जी को भोग के बदलाना था, स्वयं ठाकुर जी आए थे, उन ठाकुर जी को खिलाया, ठाकुर जी ने कड़ी भात खाया, सो गए, विश्राम करके उठे। रैदास को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने तो अपनी कुटिया में वो अपना पद गाता रहा, अपना काम करता रहा और भगवान आराम से सुनकर उसके पदों को सुनकर आनंद ले रहे। उठे तो भगवान ने कहा कि हे रैदास जी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता? उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और कहा ये पारस मणि है। ये क्या है? पारस की मणि। रैदास जी इस पे जो कुछ भी छुआओगे वो सोना बन जाएगा। उसने कहा आप देते दूर रखो, से दूर रखो, हम लोग झपट से पकड़ लेते। क्यों? अरे इसको लेने के लिए भगवान का भजन करना किया था। मैं भगवान का भजन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, इसको पकड़ा तो भगवान का भजन ही नहीं होगा, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा अभी तुम भाव में हो, भगवान ने कहा, पर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो क्या करना है, तुम्हारे कुटिया टूटी फूटी है, कर लेना, कुछ काम आएगा। बोला प्रभु नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। साधु बाबा ने क्या किया, उस पारस मणि को, जो भूसे की जो उसकी छप्पर था, उस छप्पर में उस मणि को डाल दिया, रख दिया और चले गए। बोला मैं आऊँगा बात में, कभी दोबारा कभी मुझे भूख लगेगी, कड़े चावल खाने के मैं आऊँगा, बिल्कुल आनंद। अब
उस पारस मणि का तो रहदास को नींद ना है, क्योंकि जब तक ये पारस रहेगा क्या था, पत्नी के मन में आ जाएगी, सुना निकाल भजन तो छूट जाएगा। इसलिए रात को जब पत्नी सो गई तो रहदास जी ने लोहे के चिमटे से नहीं पकड़ा उसको, कहा कि अगर मेरे लोहे के चिमटे से या लोहे की वापी जिसमें सिलता हूं वो सोने की बन गई तो फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा और फिर मैं सोने में खेल लूंगा और फिर भगवान का भजन रह जाएगा। इसलिए ये काम मुझको नहीं करना। लकड़ी के डंडियों से उसको वहां से निकाला, भूसी के वहां से निकाला और घर के पीछे एक तालाब था उसमें फेंक दिया, ना रहेगा बांस, ना रहेगी मिलेगी बांस, खत्म कर दिया। 1 साल बाद भगवान फिर लौटे, देखने के लिए आए, क्या पता रहदास में कोई मन बदल गया होगा उसका, तो देखा था पेड़ के नीचे वही टूटी झोपड़ी है। भगवान गए, अरे साधु बाबा आ गए, साधु बाबा आ गए, चलो फिर कड़ी चावल बने, फिर खाए। बोला तुझे कुछ देकर गया था, तूने कुछ, कहाँ है वो मणि? कौन सी मणि? बोला जो ऊपर रख कर गया था। बोला प्रभु वो तो मैंने क्या किया है, पानी में फेंक दी थी, पानी में फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर भगवान रोने लगा। भगवान ने बोला कैसा करते हैं बात, दुनिया तो इतनी सी माया लेकर पागल हो जाती है, तुझे नहीं चाहिए? बोला नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भगवान वहां से उसको फिर एक और मणि देकर गए। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ही मणि है जो मुझे आवश्यक है। कौन सी? जो मेरे शास्त्रग्रंथ में, हाँ। उसके अलावा मुझे दूसरी मणि की आवश्यकता नहीं। भगवान वहां से चले गए। रहदास जी समझ गए ये साधु कोई साधारण नहीं है, कौन स्वयं कौन है? भगवान है। जब तक परिचय दिए बिना मुझे से जा रहे, ऐसे भगवान आते थे। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को दर्शन देने के लिए किसी भी प्रकार से आ सकते, किसी भी प्रकार से, उसमें जाति और वर्ण और लिंग का कोई भेद नहीं। स्त्री पुरुष होने का, स्त्री और पुरुष होने में भेद इतना ही है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं भगवान की सेवा में स्त्रियां नहीं कर सकती, पर भाव एक समान हो सकता है। पुरुष जनेऊ पहन सकते हैं, स्त्रियां नहीं पहन सकती, है ना? पुरुष संध्या करते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। और इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री भगवान का ध्यान बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि संध्या क्यों नहीं कर सकती?